How to achieve flawless wedding guest makeup look. Hey everyone, welcome back. It's me Mehvish. Welcome to my channel. Today's tutorial is all about wedding guest makeup. This is everything that I personally to do on clients to keep their makeup smooth and long lasting. So if you want to know how I create this look, then keep watching. ये वाला जो है आज हम मेकअप करेंगे अपनी आइज़ का। और इसमें सबसे पहले मैंने जैकलाइन हिल की पैलेट नंबर 1 ली है और इसमें से मैंने मीडियम ब्राउन शेड लिया है और इसको मैं अपने क्रीज़ पे लगा के अच्छे से डिफ़ाइन करूँगी और बहुत अच्छी सी ब्लेंडिंग साथ साथ मैं इसकी करती जाऊँगी ताकि एक अच्छा सा कैनवस जो है वो बाकी पूरी आई मेकअप के लिए जो है वो क्रिएट हो जाए। थोड़ा सा मैं इसको जो है वो आउटर वी पे ले जाके बाहर की साइड पे भी इसको मैं स्प्रेड करूँगी ताकि एक बहुत अच्छा सा एक इफ़ेक्ट जो है वो क्रिएट हो जाए। और ब्लेंडिंग एंड ब्लेंडिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अब इस वाले क्लीन ब्रश के साथ मैं जो एक्स्ट्रा आई शेडो है उसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर करके इसको जो है मैं अच्छे से डिफ़ाइन करूँगी ताकि कहीं से भी अगर एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है तो वो अच्छे से यहाँ से रिमूव हो जाए और जितनी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक और डार्कर शेड लिया है जो कि मरून शेड है बट वेरी क्लोज टू ब्राउन जिसको आप कह सकते हैं। सो इसको लेके मैंने थोड़ा सा क्रीज़ के ऊपर और लगा के इसको अच्छे से डिफ़ाइन करके इसको डिफ्यूज़ कर लिया है अपने ब्राउन आई शेडो के साथ। उसके बाद मैं इसको अपने आउटर वी के ऊपर ज़्यादा फोकस करूँगी इस आई शेडो को और ब्राउन को मिक्स करके एंड देन हिंट ऑफ ब्लैक यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ब्लैक इफ़ेक्ट नहीं चाहिए था, लेकिन मैंने इन आई शेडोज़ के साथ थोड़ा सा ज़रा लिटिल बिट स्मोकी लुक क्रिएट करना था। सो इस वजह से मैंने इस आई शेडो को जस्ट हिंट ऑफ यूज़ किया। उसके बाद बस आपने इसकी ब्लेंडिंग करनी है और इसके ऊपर अब आपने कोई भी जो एक मैट आई शेडो होता है उसको अप्लाई नहीं करना, जस्ट ब्लेंडिंग ताकि जो हमने 3 आई शेडोज़ यूज़ किए हैं उसको अच्छे से हम ब्लेंड कर लें। एंड देन इस ब्रश के साथ मज़ीद ब्लेंड करके सब कुछ अच्छे से सेट करेंगे ताकि अगर कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है तो वो अच्छे से रिमूव हो जाए। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे 2 गोल्डन शेड्स ले रही हूँ। वन इज़ लाइटर जो है गोल्डन साइड पर है और दूसरा जो है वो डार्क गोल्डन, और दोनों को मिक्स करके मैं अपनी जो है वो आईलिड के ऊपर इसको लगा रही हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस फ्लैट शेडर ब्रश। आप इसको अपनी फिंगर की हेल्प से भी लगा सकते हैं और इसको अपनी जो है जितनी आईलिड पे हमने बाकी आई शेडोज़ अप्लाई नहीं किए थे उतनी ही आईलिड के ऊपर हम इसको अप्लाई करेंगे और बहुत अच्छे से इसकी ब्लेंडिंग करके इसको आउटर वी पे फिंगर के साथ सेट कर लेंगे ताकि एक अच्छा सा ओम्ब्रॉय इफ़ेक्ट क्रिएट हो जाए। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो है वो मैट गोल्डन शेड लिया और इसको मैं अपनी ब्रो बोन पे और अपने आइज़ के इनर कॉर्नर्स में इसको हाईलाइट करके, और मैंने यहाँ पे लाइट ब्राउन शेड लिया है और मैं इसको अपनी लोअर लैश लाइन के ऊपर अप्लाई करी हूँ। और इसके बाद मैंने यहाँ पे जो है क्रायलॉन का पैनकेक आईलाइनर लिया और इसको मैं एज अ काजल आज इस ब्रश के साथ लगा रही हूँ और अब मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ क्रायलॉन का ही पैनकेक आईलाइनर। और लास्ट वीडियो मैं आई बटन पे लगा दूँगी, अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं आज स्मॉल विंग क्रिएट कर रही हूँ और लास्ट वीडियो पे जो मैंने आपको विंग क्रिएट करना बताया था वो काशी से इंस्पायर था, तो मैं आई बटन पे लगाऊंगी, आप ज़रूर देखिएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ मस्कारा। आज मैंने ओरीफ्लेम्स का मस्कारा यूज़ किया है, दी 1 मस्कारा। और इसको जो है मैं अपनी फॉल्सीज अप्लाई करने से पहले इसको मैं अप्लाई कर लूँगी, लाइक मैं इसको यूज़ कर लूँगी ताकि एक अच्छा सा वॉल्यूम क्रिएट हो जाए लैशेस पे। उसके बाद जो है मेबेलिन का ये इंस्टेंट पोर इरेजर प्राइमर मैंने यूज़ कर लिया और उसके बाद मैं यहाँ पे कलर करेक्टर यूज़ कर रही हूँ, पीची करेक्टर, और क्योंकि मैं अपने फेस को न्यूट्रलाइज़ करूँगी सबसे पहले। और ये मैं अपनी हर वीडियो पे आपके साथ इस चीज़ को शेयर करती हूँ कि जब भी आप मेकअप अप्लाई करते हैं तो कलर करेक्शन के बगैर आप फाउंडेशन अप्लाई नहीं किया करें। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट होती है कि फ्लॉलेस फाउंडेशन नहीं होती है, वो इसलिए नहीं होती है क्योंकि आप उससे पहले कलर करेक्शन नहीं करते हैं। तो सबसे पहले आप ब्लेमिशेस के साथ थोड़ा सा ज़रा प्ले कर लिया करें। अगर आपके फेस पे कहीं डार्क स्पॉट्स हैं, ब्लेमिशेस हैं, तो आप उसके साथ पहले ये वाली गेम करें कलर करेक्शन की, उसके बाद आप फाउंडेशन को अप्लाई किया करें। और यहाँ पे मैंने 2 फाउंडेशंस आज यूज़ की हैं, क्रायलॉन की टीवी पेंट स्टिक और शेड है इसका
F1 यानी इसका नंबर F1 है। और सेकंड वन इज़ मुसरत मस्बा की सिल्क फाउंडेशन और इसका शेड है फेयर। और इसको मैं अपने फेस पे लगा लूँगी और उसके बाद मैंने इसको पाउडर से अच्छे तरीके से जो है वो सेट कर लिया है। और उसके बाद यहाँ पे कंटूर मैंने ऑफ कैमरा कर लिया था और मैं यहाँ पे इसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। और कंटूरिंग की भी रिलेटेड मैंने बहुत सारी वीडियोस अपनी डिटेल में जो है वो फिल्म की हुई हैं, तो आप मेरे ट्यूटोरियल्स को देख सकते हैं कि किस तरीके से आप शार्प कंटूर एंड मीडियम कंटूरिंग कर सकते हैं। कंटूरिंग के बाद मैं यहाँ पे बीबी पाउडर लेके ब्यूटी नेकेड का और मैं इसको जो है अपनी जो मैंने कंटूरिंग की थी उसको मज़ीद मैं अच्छे से हाईलाइट कर लूँगी। ये पाउडर मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि बिल्कुल मैसी नहीं है और बहुत अच्छा सा इसमें कैनवस क्रिएट हो जाता है। और इसके बाद मैं यहाँ पे ब्लशर यूज़ कर रही हूँ टीवी पार्लर कॉस्मेटिक्स की 3-in-1 आई शेडो पैलेट से इससे मैंने अप्लाई किया है और इनके बहुत अच्छे शेड्स हैं, वहाँ पे कंटूर शेड भी है, तो आप डेफिनेटली इस आई शेडो पैलेट को बाय कर सकते हैं, रिकमेंडेड है। क्रिस्टीन का हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ अपने फेस के हाई पॉइंट्स पे और इसको भी आप जो है अपने फेस के हाई पॉइंट्स पे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितनी भी प्रोडक्ट आप लगाना चाहते हैं उसको अच्छे से जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं, अप टू यू। And for lipstick, I'm using these two matte liquid lipstick. One is from BONANZA SATRANGI and the other one is from SWEETFACE. And here is my finished look. I hope you enjoyed this tutorial. If you are new to my channel, consider subscribe. If you did, please give me a big thumbs up. Also, my social links are right down below in this video. I love you guys so much and I will see you soon with your brand new one. Bye guys.